हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी यहाँ पर जो आपका जो इंटर कॉलेज के लेक्चरर होते हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको उत्तराखंड पीएससी सर्च करना है। जब आप ये चीज सर्च करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर यूकेपीएससी की आपको वेबसाइट दिख रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे चेयरमैन का मैसेज को आप जब रिमूव करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट में दिख रहा है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो 18 तारीख यानी कि कल रिलीज हुआ था। यहाँ पर आपका दिया हुआ उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर ग्रुप सी सर्विस जनरल वुमेन ब्रांच एग्जाम 2024 एडवर्टाइजमेंट एंड डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी रिक्रूटमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इस तरह से लिंक दिखाई देगा। यहाँ पे 3rd नंबर पे आप देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपका यहाँ पर एक पीडीएफ दिया हुआ है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैंने उसे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उसमें पॉइंट दिए गए हैं। जो आपका ये जो एग्जाम है ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन था वो 18 अक्टूबर को रिलीज हुआ है और जो लास्ट फॉर्म है फॉर्म को फिल करने की वो आपकी 7 नवंबर 2024 रात के 12 बजे से पहले पहले आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो परीक्षा शुल्क यानी कि जो एग्जाम फीस सबमिट करने की भी लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2024 ही रखी गई है। आपका जो ऑनलाइन फॉर्म में जो करेक्शन की डेट है या कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं वो आपका 19 नवंबर से स्टार्ट होगा और 28 नवंबर को रात के 12 बजे से पहले पहले वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जो भी केस वगैरह लगते हैं आपने सुना होगा कि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको केस या इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो जो भी केस या जो भी लगा हुआ है नोटिफिकेशन है वो सब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो जरा आप यहाँ पे देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी द्वारा उत्तराखंड शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग से सामान्य शाखा यानी कि जनरल एवं जो फीमेल ब्रांच है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आवंटित किए गए यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल 613 वैकेंसी है जिसमें 550 जो सीट्स हैं वो जनरल के लिए हैं और जो 63 सीट्स हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। नीचे यहाँ पर सीट दी गई, आप जरा यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 550 टोटल सीट्स हैं उसमें से आप देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, भूगोल, समाजशास्त्र, आर्ट और यहाँ पे आपका ये कॉमर्स हो गया और एग्रीकल्चर शास्त्र। तो ये आपका यहाँ पे टोटल 550 वैकेंसी। अगर हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में जीव विज्ञान का तो यहाँ पे टोटल 50 सीट्स हैं जिसमें से आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति की 8 है, अनुसूचित जनजाति की 2 है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की आपकी 5 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसकी 5 सीट है और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी यहाँ पे टोटल 30 सीट्स है। तो यहाँ पे टोटल आपके देख पा रहे हैं 50 सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी में है। मतलब एक फीमेल कोटा है वो अलग है और ये जनरल कोटा है ये अलग है। वहां पर इनका डिटेल मतलब 36 यानी कि इस तरह से डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कौन सा किस कैटेगरी के लिए कितना है। उस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका फीमेल कैटेगरी है उनके लिए 63 टोटल पद है, उनका अलग यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका जो ये पोस्ट है ये लेक्चरर की है, विभाग जो है वो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग आता है। टोटल 613 पद, इसमें 550 सामान्य यानी जनरल के लिए है और 63 जो है वो फीमेल के लिए है। आपको सैलरी की बात करते हैं तो 47,600 रुपए से लेकर के 1,51,100 रुपए तक रहने वाला है। ये आपका लेवल 8 लगेगा। जो एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 42 होनी चाहिए। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि आप जीव विज्ञान के फील्ड में देखिए तो यहाँ पे आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी से वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपका ये स्नातकोत्तर यानी कि आपका हो गया ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा महाविद्यालय में एलटी डिप्लोमा किया होना चाहिए या फिर आपने बीएड किया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दे दिया है। बात करते हैं एज लिमिट आपकी कब से काउंट होगी तो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 42 है। ये आपकी काउंटिंग की जाएगी 1 जुलाई 2024 से। मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जो आपका जन्म है
वो 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आप कभी पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा की बात यहाँ पर कर दी जाती है, तो यहाँ पर जो यूकेपीएससी है उसके द्वारा जो कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाता है वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, उत्तराखंड, अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जो स्वतंत्र सेनानी वगैरह भी हैं उनको भी 5 साल की छूट दी जा रही है। हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखिए कितना फीस रहने वाला है इस फॉर्म को फिल करने का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फीस दिया हुआ है। तो जो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं उनको 150 रुपए फीस पे करनी है और उसमें कुछ टैक्स वगैरह प्रोसेसिंग फीस लगेगा, तो 22.30 यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है। तो टोटल फीस जो है वो आपको 172.30 रुपए यहाँ पे पे करना है। उत्तराखंड के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको भी 172.30 पे करना है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो स्टूडेंट है उनको टोटल 82.30 यहाँ पे रुपए पे करने हैं। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 172.30 है और जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको 22.30 यानी कि उनको केवल प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, उनका फॉर्म की फीस कुछ भी नहीं रखी गई है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ना ही उनको प्रोसेसिंग फीस पे करनी है और ना ही उनको एग्जाम फीस पे करनी है। तो उनको यहाँ पे फीस से एग्जम्प्टेड रखा गया है। उसके अलावा हम यहाँ पे और पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पेपर का पैटर्न, तो आपके 2 चरण में होगा। फर्स्ट चरण में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें जो आपका विषय है शिक्षण, अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन, इसमें आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 150 है और अधिकतम अंक भी यानी कि 150 है। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का, टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे दी गई है। इस एग्जाम में आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है और ये आपका स्क्रीनिंग है यानी कि इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। सेकंड जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला, ये आपका सब्जेक्ट का है। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 200 है और अधिकतम नंबर भी 200 है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको 3 घंटे का समय दिया गया है। लिखित परीक्षा है तो विषय सूची यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। तो टोटल 16 सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसमें आपका जीव विज्ञान, इसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों, और रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये आपके साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका जो सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका शिक्षण अभिरुचि यानी कि जो जीएस और उसका यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। हम अब इसमें नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे यही चीज जो है सिलेबस जो है वो आपका इंग्लिश में भी नीचे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये आपका जीव विज्ञान का हिंदी में दिया गया है। इसमें आपका प्लांट एंड जंतुओं की विविधता है, इसका हम इंग्लिश में भी नीचे पीडीएफ दिया गया है, उसको भी जरा आप एक बार देख लीजिए। ये से आपका बायोलॉजी है तो डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल, इसमें आपका पूरा ये एनिमल और प्लांट की डाइवर्सिटी आ जाएगा। सेकंड यूनिट है आपका साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इवोल्यूशन एंड बिहेवियर है आपका, अप्लाइड बायोलॉजी आपका आ जाएगा, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी आ जाएगा, इकोलॉजी आ जाएगा, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन प्लांट एंड एनिमल, बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगा, मेथड्स इन बायोलॉजी आ जाएगा। ये आपकी टोटल यहाँ पे 9 यूनिट यहाँ पर है जिससे आपका पेपर बनेगा। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर नीचे इसमें सिलेबस मेंशन कर दिया गया इसी पीडीएफ में। टोटल पीडीएफ जो है 141 पेजेस के अराउंड है। इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मेंशन करने हैं उसका प्रोफार्मा जो है वो इस पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप प्रोफार्मा देख लीजिए। उसी के हिसाब अपने कचहरी से जाकर के ये डॉक्यूमेंट बनवा करके आप फॉर्म को फिल कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर क्लिक हियर का लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सब यहाँ पर खुलकर आ जा रहा है। तो आपको यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो लेक्चरर कैडर ग्रुप सी का है। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो ये सबऑर्डिनेट, तो आप यहाँ पर देख लिया आपने कि ये आपका दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जब जाएंगे तो 4-5 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स फिल करने हैं। स्टेप 3 में आपको अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना है। 4th नंबर पे आपको पेमेंट करनी है और उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट करके आप अपना एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने का लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।